भीमराव अंबेडकर हमारे देश के संविधान निर्माता, जननायक और एक ऐसे व्यक्ति जिनकी दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी लिखी हुई पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा आज भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। एक ऐसे महान ज्ञाता जिन्हें हमारे देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र देने का श्रेय जाता है। एक ऐसे नेता जिनके ऊपर दुनिया भर में सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज सम्स न्यूज की खास पेशकश दिवस विशेष और मैं हूं आपके साथ दीपा मिश्रा। 14 अप्रैल यानी आज भीमराव अंबेडकर, जिन्हें लोग प्रेम पूर्वक बाबा साहेब भी कहते थे, उनकी 132वीं जयंती पर मैं उन्हें नमन करती हूँ। साथ ही आपको उनसे जुड़े कुछ ऐसे रोचक, आश्चर्यजनक और अनसुने बातें बताऊंगी जिसे शायद ही आपने जाना और सुना होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन से। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के सैन्य छावनी में हुआ था, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है और डॉक्टर अंबेडकर नगर के रूप में भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो कि पेशे से आर्मी में थे। वहीं इनकी मां का नाम भीमाबाई था, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति की घरेलू महिला थी। ये अपने माता पिता के 14वीं व अंतिम संतान थे। 11 लड़कियों और 3 लड़कों में आखिरी संतान थे भीमराव। 20 नवंबर 1896 में मात्र 5 वर्ष की आयु में ही भीमराव के सिर से उनकी मां का साया उठ गया था। बचपन से ही भीमराव कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी अनूठी प्रतिभा से प्रभावित होकर एक चहेते ब्राह्मण शिक्षक ने उन्हें अंबेडकर उपनाम दिया, जो आगे चलकर उनके मूल नाम का अभिन्न हिस्सा बन गया। वर्ष 1906 में भीमराव लगभग 15 वर्ष के थे जब उनकी शादी हो गई थी। वे रामाबाई के साथ विवाह सूत्र में बंध गए। तब रामाबाई की उम्र महज 9 वर्ष थी। हालांकि लंबी बीमारी के बाद मात्र 37 की उम्र में 27 मई 1935 को रामाबाई अंबेडकर की मृत्यु हो गई। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने 15 अप्रैल 1948 में सविता अंबेडकर से विवाह किया। सविता अंबेडकर मूल रूप से एक ब्राह्मण परिवार से थी और वर्ष 2003 में उनका भी निधन हो गया। वहीं भीमराव ने अपनी अंतिम सांस 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में ली, जहां उन्हें बौद्ध अंतिम संस्कार दिया गया था। मृत्यु के उपरांत वर्ष 1990 में अंबेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्या आप जानते हैं, अभी तक अंबेडकर को विश्व का सबसे शिक्षित व्यक्ति माना जाता है। आइए बताते हैं आपको उनके शैक्षणिक योग्यता के बारे में, जिसने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम कर दिया। बचपन से ही भीमराव अंबेडकर को पिछड़ी जाति से होने के कारण छुआछूत जैसे व्यवहार का सामना कदम कदम पर करना पड़ा था। लेकिन समाज और लोगों के इसी भेदभाव और तिरस्कार की भावना ने अंबेडकर को अपने और अपने जैसे समुदाय के लोगों के लिए कुछ कर गुजरने और समाज की मानसिकता को बदलने के लिए एक सोच, दृढ़ संकल्प और ऊर्जा दिया। अंबेडकर बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफी तेज और अलग अलग धर्म ग्रंथों के साथ दूसरे देशों के बारे में जानकारी अर्जित करने में बहुत इच्छुक रहते थे, जिसमें उनके पिता ने उनका पूरा समर्थन और मदद किया था, जिसके बदौलत अंबेडकर को आज संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति माना जाता है। आपको बता दें कि अंबेडकर 64 विषयों में मास्टर थे। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। साथ ही उनके पास 12 देशों की कुल 32 डिग्रियां थी। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक दुनिया के सभी धर्मों का तुलनात्मक तरीके से अध्ययन किया। साथ ही उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी कर ली थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि और हैरत कर देने वाली बात है।
वहीं डॉक्टर अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ ऑनर्स नामक एक मूल्यवान डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका देश, समाज और दलितों के प्रति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के रचनाकर्ता थे। वह भारत के एक महान समाज न्याय विद्वान तो थे ही, साथ ही उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों और अन्य समाज के पिछड़े वर्गों की समस्याओं को हल करने के लिए समर्पित किया। अंबेडकर भारतीय समाज को समानता, न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ने का संदेश देते हैं। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति या समूह अपने जाति, धर्म या अन्य कारणों से उन्नति या संरक्षण से वंचित रहे। उन्होंने संविधान में सभी नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देने के लिए कई उपयुक्त विधान शामिल किए, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, धर्म और विचारधारा की आजादी, सामाजिक न्याय और उपचार आदि। अंबेडकर ने दलित समुदाय के लोगों के लिए अपने जीवन का बड़ा हिस्सा समाज के लिए समर्पित किया। वे अनुसंधान, संगठन और आंदोलन के माध्यम से दलितों के अधिकारों की मांग और सामाजिक उत्थान के लिए काम करते रहे। महिलाओं के मसीहा जो न सिर्फ उनके अधिकारों के लिए लड़े बल्कि आशा के एक ऐसे किरण बने जिसने उन्हें समाज और संविधान में बराबरी का दर्जा तो दिलाया ही, साथ ही अपनी जिंदगी के फैसलों को भी लेने का संपूर्ण आजादी दिलाई। आइए आपको बताते हैं अंबेडकर ने महिलाओं के उत्थान और उनके अधिकार के लिए क्या-क्या कदम उठाए थे। भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के उत्थान और समानता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता, समानता और न्याय के साथ जीने का अधिकार दिया। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों को समानता के साथ जोड़ा। वे समान वेतन, समान अधिकार, समान शिक्षा, समान कानूनी अधिकार और समान सामाजिक अधिकारों की मांग करते थे। उन्होंने विवाह विवादों में महिलाओं को समानता के साथ अधिकार दिए। उन्हें विवाह विचारों में सम्मिलित किया ताकि उनके अपने विवाह के बारे में भी निर्णय लेने का अधिकार हो। उन्होंने विवाहित महिलाओं को उनके संयुक्त धन का हिस्सा देने का अधिकार भी दिलाया। भीमराव अंबेडकर एक ऐसे शख्सियत जिन्हें तब तक याद रखा जाएगा जब तक ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हिंद रहेगा। ये थी हमारी तमाम जानकारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी। आशा है कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दिवस विशेष में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल। धन्यवाद।